ओम गंग गणपतये नमो नमः। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की लीला देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान श्री कृष्ण की स्तुति पार्ट 2। देवताओं ने स्तुति की। इस समय परमेश्वर श्री कृष्ण केवल इस जगत के पालन हेतु जन्म ले रहे हैं। वास्तव में परम कारण एक ही है, किंतु प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा भ्रमित हो जाने के कारण अल्पज्ञानी व्यक्ति समझते हैं कि यह जगत विभिन्न कारणों से प्रकट हो रहा। जो बुद्धिमान हैं वे देख सकते हैं कि इसका कारण एक श्री कृष्ण है। जैसा ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ईश्वर परम कृष्णम सर्व कारण कारणम। भगवान श्री कृष्ण समस्त कारणों का कारण है। ब्रह्मा सृष्टि के लिए नियुक्त किए गए प्रतिनिधि है, विष्णु पालन के लिए श्री कृष्ण के अंश है और शिव जी विलय के लिए श्री कृष्ण के अंश है। देवताओं ने स्तुति की, हे स्वामी, आपके शाश्वत स्वरूप को समझ पाना दुष्कर है। सामान्य जन आपके वास्तविक रूप को समझने में अक्षम रहते हैं, अतः आप अपना शाश्वत रूप प्रकट करने के लिए स्वयं अवतार ले रहे हैं। लोग किसी तरह आपके विभिन्न अवतारों को तो समझ सकते हैं, किंतु दो भुजाओं वाला श्री कृष्ण के शाश्वत रूप को मनुष्यों के बीच उन्हीं के समान विचरण करते देखकर वे उलझन में पड़ जाते हैं। उनका यह शाश्वत रूप भक्तों के दिव्य आनंद को बढ़ाता रहता है, किंतु अभक्तों के लिए यह घातक है। जैसा कि श्रीमद्भागवत गीता में कहा गया है कि श्री कृष्ण साधु के लिए अत्यंत मोहक है, प्रीतरणा साधु नाम, किंतु यह रूप असुरों के लिए अत्यंत घातक है, क्योंकि श्री कृष्ण असुरों के वध के लिए अवतरित होते हैं। अतः वह एक ही साथ भक्तों के लिए मोहक और असुरों के लिए घातक है। हे कमल के समान नेत्रों वाले प्रभु, आप शुद्ध सत्व के स्रोत हैं। ऐसे अनेक ऋषि हैं जिन्होंने केवल समाधि के द्वारा या चरणों कमल के आध्यात्मिक अज्ञान के द्वारा इस विचार में लीन रहकर प्रकृति द्वारा उत्पन्न अज्ञान के महासागर के गोपत में समाने वाले जल के समान बना दिया। ध्यान का उद्देश्य मन को श्री भगवान के चरण कमलों से प्रारंभ करके उन पर केंद्रित करना है। श्री भगवान के चरण कमलों के ध्यान से ही बड़े बड़े मुनि इस विशाल भवसागर को बिना कठिनाई के पार कर लेता है। हे स्वयं प्रकाशित, जिन महान संतों ने आपके चरण कमलों की दिव्य नाव के सहारे ज्ञान संगार को पार कर लिया है, वह उस नाव को अपने साथ नहीं ले गए, वह अब भी इसी पार पड़ी हुई है। यदि कोई नाव द्वारा नदी पार करता है तो वह नाव को भी उस पार ले जाता है। अतः जब वह अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है, तब वह नाव किस प्रकार उन लोगों के लिए उपलब्ध हो सकती है जो उससे और प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस कठिनाई का उत्तर देने के लिए देवता अपनी स्तुति में कहते हैं कि श्री भगवान के चरण कमलों के नाव को ले नहीं जाई जाती। अब भक्तगण भी अब भी भवसागर की इस पार करें दूसरी ओर जाने में समर्थ होते हैं, क्योंकि शुद्ध भक्त सागर को पार करते समय उसे अपने साथ नहीं ले जाते। जब कोई इस नाव के पास जाता है तो भौतिक अज्ञान का सारा समुद्र सिमटकर गोपद में समा जाता है। अतः भक्तों को दूसरी ओर जाने के लिए नाव की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह तुरंत समुद्र पार कर लेते हैं। चूँकि महान शुद्धि साधु पुरुष समस्त बुद्धिजीवियों के प्रति दयालु होते हैं, अतः नाव तब भी इस ओर पड़ी रहती है। दूसरी शब्दों में, यदि कोई किसी भी श्री भगवान के चरणामृत को ध्यान करते हुए भौतिक अज्ञान के महान सागरों को पार कर सकता है। ध्यान का अर्थ है श्री भगवान के चरण कमलों पर एकाग्रता। चरण कमल श्री भगवान के सूचक हैं, किंतु जो निर्विशेषवादी हैं वे श्री भगवान के चरण कमलों को नहीं मानते, अतः उनको ध्यान का विषय निराकार होता है। देवताओं का यह पक्का है निर्णय है कि जो लोग शून्य या निराकार के ध्यान करने में रुचि रखते हैं वे ज्ञान के सागर को पार नहीं कर सकते। ऐसे लोग केवल यही सोचते हैं कि वे मुक्त हो गए हैं। हे कमल नेत्र प्रभु, उनकी बुद्धि कलमश ग्रस्त हो गई है, क्योंकि वे आपके चरणों कमलों का ध्यान करने में सफल रहते हैं। इस उपेक्षा के कारण निर्विशेष संसार के बुद्धि जीवन में पुनः आ गिरते हैं। भले हैं कुछ काल के लिए निराकार साक्षात के पद तक पहुँच जाए, निर्विशेष ब्रह्म तेज में लीन होने के लिए कठिन तपस्या करते हैं, किंतु उनका मन भौतिक कल्पना से मुक्त नहीं होते। वह चिंतन की भौतिक विधियों का निर्देश मात्र करते हैं। उनका यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि वे मुक्त हो चुके हैं, इस तरह वे नीचे गिर जाते हैं। श्रीमद्भगवत गीता में कहा गया है, निर्विशेषवादियों का चरम लक्ष्य की प्रार्थना के लिए महान इतनाएं सहनी पड़ती है। श्रीमद्भागवत के प्रारंभ में भी इसका उल्लेख है। श्री भगवान की भक्ति के बिना किसी को सकाम कर्मों के बंधन में मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। श्रीमद्भागवत के गीता में भगवान श्री कृष्ण का और श्रीमद्भागवत में श्री नारद मुनि का कथन है। यहाँ भी देवता उसकी पुष्टि करते हैं। जो लोग भक्ति नहीं करते हैं उनके ज्ञान का चरम लक्ष्य ज्ञात नहीं
रहता, ऐसे लोगों को आपकी कृपा प्राप्त नहीं होती। निर्विशेष केवल यही सोचते हैं कि वह मुक्त है, किंतु वास्तव में भगवान के लिए उनकी कोई भावना नहीं होती। वे सोचते हैं जब भगवान इस जगत में आते हैं तो भौतिक शरीर धारण करते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण का दिव्य शरीर की अपेक्षा कर देते हैं। श्रीमद्भागवत में इसकी पुष्टि हुई है। और जानन्तिन मामूढ़ा फलतः निर्विशेषवादी भौतिक वासना पर विजय पाने तथा मुक्ति तक पहुँचने के बावजूद नीचे गिर जाते हैं। यदि वह ज्ञान के लिए वस्तु को जानने में व्यस्त रहते हैं और श्री भगवान की भक्ति नहीं करते हैं तो उन्हें वांछित फल प्राप्त नहीं हो सकता। उन्हें हाथ लगता है केवल उनके द्वारा उठाया गया कष्ट, इससे अधिक कुछ नहीं। श्रीमद्भागवत में स्पष्ट कहा गया है कि ब्रह्म साक्षात्कार ही सब कुछ है। ब्रह्म साक्षात्कार द्वारा भौतिक आसक्ति या विरक्ति के बिना भी मनुष्य प्रसन्न रह सकता है और संभाव के पद को प्राप्त हो सकता है, किंतु इस अवस्था के बाद भक्ति करनी ही होती है। जब मनुष्य ब्रह्म साक्षात्कार पद तक उठ जाने के बाद वह भक्ति करता है तो आध्यात्मिक राज बैकुंठ में प्रवेश करता है, जहाँ वह श्री भगवान की संगति में स्थायी निवास करता है। भक्ति का यही परिणाम होता है। श्री भगवान के भक्त कभी भी निर्विशेष की भांति नीचे नहीं करते। यदि वो नीचे गिरते हैं तो श्री भगवान में प्रेम पूर्वक अनुरक्त रहते हैं। भक्ति के मार्ग में भले ही उन्हें समस्त प्रकार के अवरोध मिलते हो, किंतु वे बिना डर के स्वतंत्रता पूर्वक ऐसे अवरोधों को पार कर सकते हैं। शरणागत होने के कारण उन्हें विश्वास रहता है कि श्री कृष्ण सदा उनकी रक्षा करेंगे। श्री कृष्ण ने मद्भागवत में वचन दे रखा है, मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होगा। देवताओं ने आगे कहा, हे प्रिय श्री भगवान, इस भौतिक जगत के सभी जीवों के कल्याण के लिए आप अधि विशुद्ध रूप में शुद्ध सत्य के रूप में सनातन के रूप में प्रकट हुए हैं। इसके प्रकाट का लाभ लेते हुए वह सभी पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की प्रकृति और रूप को अत्यंत सरलता से समझ सकते हैं। चारों आश्रम के व्यक्ति, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी सभी आपके प्रकट्य का लाभ उठा सकते हैं। हे लक्ष्मीपति श्री भगवान, जो भक्त आपकी सेवा में लगे हैं वे निर्विशेष की तरह अपने उच्च पदों से नीचे नहीं गिरते। भक्तगण आपके जब कंस अपनी नवविवाहिता बहन देवी के तथा पति वसुदेव को रथ को उनके घर ले जा रहा था, तब एक आकाशवाणी सुनी जिनमें भविष्यवाणी की गई थी कि देवकी का 8वां पुत्र उनका संहार करेगा। क्रूर कंस ने तुरंत ही देवकी को मारने के लिए तलवार निकाले, किंतु वसुदेव ने अनंत उन्हें ऐसा न करने के लिए समझा लिया। देवताओं ने अदृश्य रहकर कंस के महल में स्थित कारागार में प्रवेश किया और प्रार्थना की, हे माता देवकी, आपके कोख में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विद्यमान हैं। आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता को सूचना देने के बाद अपने को आपको छोटे बालक के रूप में परिवर्तित कर लिया। बाढ़ से उपनती हुई यमुना नदी में बाला श्री कृष्ण को ले जाते हुए वसुदेव को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के एक विस्तार भगवान शेष ने संरक्षण दिया। श्री कृष्ण के दिव्य तेज के तेज से सारा अंधकार दूर हो गया, जिससे वसुदेव अपना मार्ग देख सके। भगवान श्री कृष्ण के पालक पिता नंद महाराज ने अपने नवजात पुत्र को जन्म का उत्सव बड़े उत्साह और सर्ज के साथ मनाया। वहां उपस्थित सब लोग स्वयं स्फूर्त रूप में आनंदित हो गए। माता यशोदा श्री कृष्ण के लिए मातृ प्रेम में सदैव निमग्न रहते। वे बालक श्री कृष्ण को अपने पर निर्भर समझते थे और एक स्नेही माता की भांति उन्हें खिलाती पिलाती थे। वास्तव में वह हमेशा श्री कृष्ण को अपना प्यारा पुत्र मानते थे, वह उन्हें भगवान के रूप में नहीं समझते थे। श्री कृष्ण ने अचानक अपने चरण ऊपर उछाले और छकड़े पर प्रहार किया। यद्यपि उनके चरण नौकृत घास जैसे कोलते, फिर भी छकड़ा जोर से उलट गया, जिससे उनके सारे बर्तन बिखर गए। एक बार जोग शक्ति से युक्त असुर त्रिन्मत एक बड़े भयंकर बंडर के रूप में प्रकट हुआ। श्री कृष्ण को मारने के लिए उन्होंने उठा लिया, किंतु ऐसा करने में उसकी भेंट अपने ही मृत्यु से हो गई। श्री कृष्ण और बलराम घुटने पर चलते हुए गौशाला में खड़े होकर बछड़े के पूंछ पकड़ लेते। बछड़ा तुरंत भागता और उन्हें मिट्टी एवं गोबर पर से घसीट ले जाता। माता यशोदा, माता रोहिणी भगवान की इस बाल्य लीला को देखकर दिव्य आनंद में मग्न हो जाते। वृंदावन की गोपियों ने माता यशोदा से शिकायत की कि भगवान श्री कृष्ण तथा उनके भाई श्री बलराम चोरी छिपे उनके घर में घुस जाते हैं और दही तथा मक्खन चुरा लेते हैं जो उन्होंने छत पर टांग रखे हैं। एक बार माता यशोदा ने श्री कृष्ण के मुख को यह देखने के लिए खोला कि उन्होंने मिट्टी खाई है या नहीं। वह भगवान के मुख के भीतर समग्र ब्रह्मांड एवं अपने
अपने आप को भी देखकर चकित रह गए। माता यशोदा श्री कृष्ण को पकड़ने का प्रयास करते रहे, जिन्होंने महान जोगी जन कठोर तपस्या के बाद भी अपने हृदय में नहीं प्राप्त कर सकते, किंतु अपने शुद्ध भक्ति के कारण उन्होंने श्री कृष्ण को पुत्र के रूप में माना, उनका पीछा किया और शरारत के लिए उन्हें पकड़कर दंड देना चाहा। श्री कृष्ण को मक्खन की चोरी पकड़ लेने के बाद माता यशोदा ने अपने पुत्र को रस्सी से बांधने का प्रयास किया। यशोदा ने अपने पति प्रगाढ़ प्रेम की सराहना करते हुए सर्वशक्ति परमेश्वर श्री कृष्ण ने अपने आप को बनने दिया। माता यशोदा द्वारा उकल में बांधे गए श्री कृष्ण ने उसे खींचते हुए 2 अर्जुन वृक्षों को गिरा दिया और 2 देवों नलकुबर और मणिगिरों को मुक्त किया, जिन्हें वृक्ष बनने का शाप दिया गया था। एक बार फल बेचने वाली स्त्री नंद महाराज के घर आए। श्री कृष्ण ने अपने हथेली में उसे कुछ अनाज के दाने दिए। उसके बदले में भगवान को टोकरी के सारे फल दिए। भगवान ने टोकरी रत्नों से भर दी। भगवान बलराम और ग्वाल बालों के साथ श्री कृष्ण अपनी बंसी बचाते हुए वृंदावन से होकर गाय ले गए। रास्ते में उन्होंने दिव्य लीलाओं का आनंद लिया। एक बार जब श्री कृष्ण अपने ग्वाल मित्र जमुना नदी के किनारे पर पानी पी रहे थे, तब बकासुर नाम के एक बड़े असुर ने श्री कृष्ण पर हमला किया, जिससे सब ग्वाल बाल स्तंभित हो गए। खेल खेल में अगासुर अजगर के मुंह में प्रवेश करके ग्वाल बाल सर्वदा चिंता रहित थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि भगवान श्री कृष्ण उनकी रक्षा करेंगे। वृंदावन के वन में भगवान श्री कृष्ण और मित्रों ने अति आनंद के साथ अपना भोजन खाया। श्री कृष्ण कमल पुष्प के कोष के समान, उनके मित्र कमल के पुखड़ियों के समान लग रहे थे। ब्रह्मा के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के मित्र तथा बछड़ा चोरी करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने वैसे ही ग्वाल बाल तथा बछड़ों के रूप में अपना विस्तार किया। तब वे ग्वाल बाल और बछड़े विष्णु के रूप में परिवर्तित हुआ, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि वे सब वास्तव में श्री कृष्ण के विस्तार थे। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, यह समझना चाहिए कि जब मैं ब्रह्मा, जो कि इस ब्रह्मांड का सर्वोपरि जीव हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बालक जैसे दिखने वाला शरीर को समझ नहीं सका, तो फिर अन्य को तो बात ही क्या। जब श्री कृष्ण श्री बलराम ग्वाल बाल ताल बाल में पके फल एकत्रित करने के लिए प्रविष्ट हुए, तब घेनकासुर ने उन पर एकत्रित हमला किया। श्री बलराम ने घेनकासुर को गोलाकार घुमाकर ताल वृक्ष में पटक दिया और मार डाला। भगवान श्री कृष्ण ने कलिया नाग के फनों पर नृत्य किया, जिससे यमुना नदी के जल को विषाक्त किया। श्री कृष्ण को हराने में असमर्थ होते रहते हुए कलिया को समझ में आने लगा वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उसे उसकी शरण में जाना पड़ेगा। भगवान श्री बलराम ने अपनी मुट्ठी से दानव प्रलंबासुर को मार गिराया, जिसने ग्वाल बाल का छद्म रूप धारण कर रखा और जो श्री कृष्ण तथा बलराम का अपहरण करने के लिए आया था। ग्वाल बाल ने कहा, प्रिय श्री कृष्ण तथा बलराम, हम अभी इस प्रज्वल दावानग्नि में जल रहे हैं। हम आपके चरण कमलों का शरण ग्रहण करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि आप हमें इस महान संकट में बचा सकते हैं। तब श्री कृष्ण सभी ज्वालाओं को निकल गए। इंद्रदेव ने वृंदावन गांव में मूसलाधार वर्षा की, क्योंकि श्री कृष्ण ने उनके लिए किए जाने वाले यज्ञ को रोक दिया था। तब श्री कृष्ण ने एक हाथ से गोवर्धन पर्वत उठाकर वृंदावासियों को रक्षा के। वृंदावन के ग्वाल बाल भगवान श्री कृष्ण के साथ खेलते हुए उन्हें अपना मित्र मानते थे। कुछ लड़कियों ने अपनी बांसुरी बजाई तो कुछ बंदरों के नकल उतारते हुए मुंह बनाए। वे ग्वाल बाल अनेक जन्मों के पुण्य कर्म का फल संचय करने के कारण उस पुरुषोत्तम भगवान का संग पाने में सक्षम हुए थे। कंस के आदेश पर केसी असुर ने घोड़े का रूप धारण किया और उसने वृंदावन में प्रवेश किया, जिससे वहाँ के सारे निवासी भयभीत हो गए। केसी के द्वारा चुनौती दिए जाने पर श्री कृष्ण ने उनसे युद्ध किया और उनका संहार किया। संदीप मुनि श्री कृष्ण तथा श्री बलराम को शिक्षा दे रहे थे। वे हर एक विषय को केवल एक बार में सुनकर समझ लेते थे। इस प्रकार एकाग्रता से उन्होंने 64 दिन में उतनी ही कलाएं तथा कौशल सीख लिए। श्री कृष्ण ने समुद्र से कहा, कुछ समय पहले तुमने हमारे गुरुओं के पत्र को डुबा दिया हो। मैं तुमको आदेश देता हूँ कि तुम उसे लौटा दो। रास नृत्य में श्री कृष्ण ने अपना विस्तार एक जैसे अनेक रूपों में किया। गोपियों के संग में जो उनकी आराधना शुद्ध प्रेम से करते थे, भगवान श्री कृष्ण बहुमूल्य रत्नों से सजे सोने के हार में जड़े नीलमणि के लॉकेट के समान दिख रहे थे। भगवान श्री बलराम ने जमुना नदी को बुलाया, जिससे वह जल में कीड़ा कर सके, लेकिन जमुना आई नहीं। तब श्री बलराम ने जमुना को अपने हल से सैकड़ों छोटे प्रवाहों में विभाजित करने की धमकी दी। तब डरी हुई जमुना देवी श्री बलराम के समक्ष आई और उनकी कृपा की याचना की। जब उनके प्रिय
श्री कृष्ण अंकुर के साथ पर रथ में सवार होकर वृंदावन से प्रयाण करने की तैयारी कर रहे थे, तब गोपियों ने उन्हें जाने से रोकने के लिए देवताओं से कुछ प्राकृतिक आपदा खड़ी करने की प्रार्थना की। जब वह सफल नहीं हुए तो उन्होंने स्वयं जाकर रथ को रोकने की कोशिश की। उद्धव जी श्री कृष्ण का संदेश गोपियों को देने के लिए वृंदावन आए, किंतु श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण के विचारों में इतना मग्न थी कि एक भौरे को भी संदेशवाहक समझकर उससे बातें करने लगे। श्री कृष्ण तथा श्री बलराम मथुरा नगरी में पहुँचे। भगवान श्री कृष्ण ने चाणूर के हाथ में पकड़ा, उसे कुछ गोल गोल घुमाया और जोर से जमीन पर पटका। उसके वस्त्र, बाल, माला सब बिखर गए और उत्सव पर बड़े खंभे की तरह भूमि पर गिर पड़ा और मर गया। भगवान श्री कृष्ण ने आसुरी राजा कंस को उसके सिंहासन से खींचकर नीचे गिराया और उसके छाती पर चढ़ गए और उसके मुक्के से बारंबार मारा। अंत में कंस ने अपने प्राण त्याग दिए। कालावन में गुफा में सोए हुए आदमी ने जोरों से लात मारी। उसने सोचा कि यह व्यक्ति श्री कृष्ण है जो उनसे युद्ध करना टाल रहे। सोए हुए व्यक्ति राजा मुखचंद था, जो अत्यंत क्रोध हुआ क्योंकि उसे आधी नींद में जगा दिया गया। उसने क्रोध में कालवन पर केवल दृष्टिपात से करके उसे भस्म कर दिया। रुक्मणी जी के स्वयंवर में श्री कृष्ण ने राजकुमारियों के सभा में रुक्मणी जी का हरण उसी प्रकार किया जिस प्रकार एक शेर सियारों के बीच में हिरण को उठा ले जाता है। समंतक मणि के चुराने पर श्री कृष्ण पर लगाए हुए झूठे आरोपों को प्रायश्चित करने के लिए शत्रुजीत ने श्री कृष्ण को अमूल्य मणि दी, जिसके साथ में अपनी सुंदर कन्या सत्यभामा भी। भौमासुर अपने त्रिशूल फेंक सके उसके पहले भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के द्वारा उसके सर काट लिया गया। अपने मित्र सुदामा को अपने प्रियतमा के पलंग पर बिठाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने सम्मान के साथ विभिन्न वस्तुएं प्रदान की और स्वयं उसके पांव पखारे। राधा युधिष्ठिर द्वारा संपन्न किए जाने पर भव्य राजयुग जंग में श्री कृष्ण ने अग्नि पूजा का सम्मान प्राप्त किया। शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत द्वेषी था, वह लगातार अपमान करता रहा। अंत में श्री कृष्ण ने अपने तीक्ष्ण सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सर काट लिया। भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में आगमन द्वारा रक्षित होने से प्रभु के मार्ग में बाधक माया के अनेक सेनापतियों के सिरों को लांघ जाते हैं। हे प्रभु, आप जीवों के लाभ के लिए अपने दिव्य साक्षात रूप में प्रकट होते हैं, जिससे वह साक्षात दर्शन कर सके। वेदों का अनुष्ठान, यौगिक ध्यान तथा शास्त्रविद भक्ति के द्वारा आपकी पूजा के भेंटें अर्पित कर सके। श्री भगवान, यदि आप सत्यचित आनंद रूप में जो आपके पद के बारे में सभी प्रकार के मनगढ़ंत अविद्या को दूर करने वाला है न प्रकट होते, सभी लोग अपने भौतिक गुणों के साथ अपने विषय में केवल कल्पना करते रहते हैं। श्री कृष्ण अवतार श्री भगवान के समस्त काल्पनिक मूर्ति विज्ञान का मुंहतोड़ जवाब है। प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के बारे में अपने अपने गुण के अनुसार श्री भगवान के स्वरूप की कल्पना करता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, श्री भगवान पुरातन पुरुष है, अतः कुछ धर्मानुयायी कल्पना करते हैं ईश्वर अत्यंत प्राचीन होंगे, अतः वह श्री भगवान को अत्यंत वृद्ध पुरुषों के भांति अंकित करते हैं। किंतु उस ब्रह्म संहिता में इसका प्रतिवाद हुआ है। यद्यपि समस्त जीवों से प्राचीन है, तथापि उनका साक्षात रूप सदैव तरुण है। श्रीमद्भागवत में इस प्रसंग में शब्द प्रयोग है, विज्ञानम अज्ञान भिद्य अपमार्जनम। विज्ञानम का अर्थ श्री भगवान संबंधित दिव्य ज्ञान, विज्ञानम का अर्थ अनुभूत ज्ञान भी है। दिव्य ज्ञान गुरु परंपरा के अवरोही विधि से स्वीकार किया गया। जैसे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी श्री कृष्ण ज्ञान को प्रस्तुत करते हैं, ब्रह्म संहिता विज्ञानम है जो ब्रह्मा के दिव्य अनुभव के रूप में अनुभूत हुआ है, तथा दिव्य ज्ञान में श्री कृष्ण की लीलाओं तथा उनके स्वरूप को प्रस्तुत किया गया। यह ज्ञान अज्ञानभिद अपमानजन है, जिनका अर्थ वह सभी प्रकार के ज्ञान की कल्पनाओं को नष्ट कर सकें। अज्ञान के वशीभूत होकर लोग श्री भगवान के स्वरूप की कल्पना करते हैं और उसकी कल्पना के अनुसार कभी साकार होते हैं तो कभी निराकार। किंतु ब्रह्म संहिता में श्री कृष्ण का प्रस्तुतिकरण विज्ञानम अर्थात वैज्ञानिक है, अनुभूत ज्ञान है जिसे ब्रह्मा ने प्रदान किया है और भगवान चैतन्य ने स्वीकार किया कि इसमें कोई संदेह नहीं कि श्री कृष्ण का रूप, उनकी बंसी, उनका रंग रूप सब कुछ सत्य है। यहाँ यह कहा गया है कि विज्ञान समस्त प्रकार की चिंतन परक विद्याओं को सदैव मात देता है। अतः आपके श्री कृष्ण रूप में अवतार लिए बिना न अज्ञानभिद अपमार्जनम, चिंतापरक ज्ञान के अज्ञान का नाश, न ही विज्ञान का साक्षात्कार किया जाता है।